Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to my maths classes. So new session has started और हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ्स का फुल सिलेबस. So we are starting with NCERT चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1. So let's start today's class. The first chapter is number systems. So what do we understand by the term number system? See, there are various types of numbers which are classified under the various categories. हम पिछली क्लासेस में इन सब नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम इनको क्विकली रिवाइज करते हैं. See, first type of number, natural numbers, and it is denoted by capital N. So natural numbers क्या होते हैं? Which start from 1, जो 1 से start होते हैं and they extend up to infinity. So these numbers are called natural numbers. अगर हम natural numbers के set में 0 को add कर दें तो natural numbers में 0 नहीं होती. अगर हम 0 को भी natural numbers के set में add कर दें तो this set is called whole numbers. और whole number को हम denote करते हैं W से. अब इस set को बोलते हैं whole number. And then there is another set of numbers called integers. Integers में क्या है? Negative numbers भी included होते हैं. So we very well know that there are negative numbers also like -3, -2, -1. So ये सारे numbers को भी अगर हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में ऐड कर दें तो इस न्यू सेट को हम बोलेंगे इंटीजर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. अब अगर हमें इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं? सी दिस इज नंबर लाइन. सो नंबर लाइन में क्या होता है? सेंटर में देयर इज 0 एंड जो राइट हैंड साइड है उसमें होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड इट एक्सटेंड्स अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी और इसकी लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड इट एक्सटेंड्स अप टू नेगेटिव इंफिनिटी. सो इसके पॉजिटिव साइड पे हैं पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एंड इसकी लेफ्ट साइड पे हैं नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4. सी ये हो गई रिप्रेजेंटेशन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स की. सो नेक्स्ट कैटेगरी इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से. आपने रैशनल नंबर के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा है. सो रैशनल नंबर्स होते क्या है? सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी अब ये दो नंबर्स हैं 0 एंड 1. तो क्या इन दोनों नंबर के बीच में भी कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? ऑब्वियसली. सी अगर हम यहाँ पे लिखें 1/2 सो डेफिनेटली इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. और अगर हम लिखें यहाँ पे 3/2 तो ऑब्वियसली इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं जो 0 एंड 1 के बीच में लाई करते हैं और अगर हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें सो दीज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स. तो कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं where P and Q आर एनी इंटीजर्स. तो ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. सी -1/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. सो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो जो नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट देयर इज वन लिमिटेशन दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी सो ये क्या बन जाएगा? P/0 एंड इट इज नॉट डिफाइंड. Anything divided by 0 is not defined. Therefore, value of Q should not be equal to 0. तो अब the question is कि जो नंबर्स इन नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं क्या सिर्फ वही रैशनल नंबर्स हैं? जैसे ये होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4. क्या ये भी रैशनल नंबर्स हैं या नहीं? सी अगर हम ये नंबर 2 को चेक करें, नंबर 2, तो क्या हम इस नंबर 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं. तो क्योंकि हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं तो 2 भी एक रैशनल नंबर है. सो रैशनल नंबर्स के सेट में सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स भी इंक्लूडेड हैं. इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर देमसेल्व्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स और उन सब के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर लाई करते हैं. सो नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1.1. The first question of exercise 1.1 is
Is 0 a rational number? Can you write it in form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? So the question is 0 a rational number? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो अब अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे, चाहे 1 से करें, चाहे 2 से और 3 से, किसी भी नंबर से डिवाइड करें, we know that 0 divided by anything is equal to 0. So इन सबको हम is equal to 0 लिख सकते हैं. So 0 divided by anything is equal to 0. तो हम 0 को definitely P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है. P by Q फॉर्म मीन P and Q both should be integers. अब यहाँ पे 0 भी एक इंटीजर है और इसकी डिवाइड में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 एनीथिंग. तो ये क्या हो जाएगा, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जस्ट हम 0 बाय 0 नहीं लिख सकते, अदरवाइज हम 0 की डिवीजन में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली 0 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The next question of the exercise is find 6 rational numbers between 3 and 4. तो हमें 3 and 4 के बीच में 6 rational numbers find out करने हैं. So we know that there are infinite rational numbers between any two given numbers. तो इन दोनों numbers के बीच में infinite rational numbers exist करते हैं and हमें find out करने हैं 6. तो हम कैसे कर सकते हैं, हम 3 को 3 by 1 लिख सकते हैं. 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 by 1. तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख ले, सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, जब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें, मींस वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी. तो हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 6 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 by 7. So this becomes equal to 21 by 7. इसकी वैल्यू 3 के इक्वल ही है, because 7 3s are 21. So that's why हम इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं. सिमिलरली 4 को हम लिख सकते हैं 4 by 1 और 4 को भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 7 से. So this becomes equal to 28 by 7. अब इसकी वैल्यू भी 4 के इक्वल ही है, because 7 4s are 28. अब ये दोनों नंबर्स जो कि 3 and 4 के इक्वल हैं, अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 नंबर्स लिख सकते हैं. सो 21 by 7 एंड 28 by 7 के बीच में एग्जिस्ट करने वाले 6 नंबर्स कौन से हैं, 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 एंड 27 by 7. अब ये 6 नंबर्स हैं जो कि 21 by 7 एंड 28 by 7 के बीच में लाई करते हैं. The next question is find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. So हमें 2 rational numbers given है, 3 by 5 and 4 by 5, and we have to find 5 rational numbers between these two numbers. And obviously there are infinite numbers that exist between these two numbers. और हमें कितने find out करने हैं, 5. तो हम इसको solve करेंगे by the same method. So obviously you can also do it. हमने जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है. सो यू विल ऑल्सो सॉल्व विद मी. तो हमें क्या करना है, 3 by 5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखेंगे. तो हमें कितने नंबर्स चाहिए इन दोनों के बीच में, 5 नंबर. सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 by 5 विद 6. सो इसका इक्विवेलेंट नंबर बनेगा 18 by 5 6 इज 30. सो दिस इज इक्वल टू 18 by 30, जिसकी वैल्यू 3 by 5 के इक्वल ही है. सो नेक्स्ट नंबर इज 4 by 5 और हम इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विथ 6 by 6 एंड दिस बिकम्स 24 by 30. अब इन दोनों इक्विवेलेंट नंबर्स के बीच में हमने कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5 नंबर्स. वी हैड टू फाइंड 5 नंबर्स. सो वो होंगे 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30.
So ये 5 numbers they lie between these two given number. The next question of the exercise is, state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. So first part of the question is, every natural number is a whole number. अभी natural numbers क्या होते हैं? Natural numbers are numbers which start from 1 and up to infinity. 1, 2, 3 and up to infinity. These all are the natural numbers. और whole numbers क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं एंड 1, 2, 3 बाकी सब इंक्लूडेड है इसमें इन्फिनिटी तक. तो सो द स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अब नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 सारे नंबर्स हैं और होल नंबर्स में सिर्फ ये 0 एक एक्स्ट्रा है. तो सभी नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करते ही हैं. सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. So statement number 1 is definitely true. So the second statement is, every integer is a whole number. Integers क्या होते हैं? Integers जिनको हम z से डिनोट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से. तो इसमें सारे नेगेटिव नंबर 0 एज वेल एज सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. सो दे से एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. सो होल नंबर्स तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होकर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज वाले नंबर्स ही हैं. सो ये नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं है. -2 is not a whole number. -3 is not a whole number. So every integer is a whole number. This statement is false क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है. The third statement is, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. No. This statement is definitely false because rational numbers p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो होल नंबर्स क्या हैं? जो नंबर्स होल होते हैं 0, 1, 2, 3. बट रैशनल नंबर्स इन नंबर्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं लाइक 1/2, 1/4, 2/7. सो ये नंबर्स होल नंबर्स नहीं है बट ये रैशनल नंबर्स हैं. So every rational number is a whole number. This statement is false. So this is the solution to exercise 1.1. अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपकी कुछ भी क्वेरी है, you can ask me. हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे. अपनी क्लासेस में हम 9th क्लास का मैथ्स का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे. So if you want to learn with me, subscribe to my channel. See you in the next class.